असेंबली तोड़ने के बजाय हमने जमहूरियत चलाने की कोशिश की। तो ये क्या सिचुएशन बन रही है? मुलाकात के हवाले से मामला जो है अब तक क्यों लटका हुआ है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन। खावर, बताइएगा, अभी भी रिसेंटली केपी के वजीर आला बात कर रहे हैं, उन्हें इजाजत नहीं मिल रही, फिर उनकी बहनें कह रही हैं जी। राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान बड़ा सबके सामने है कि जी कोई तहरीक का शायद वो इंडिया दे दें इस वजह से भी। तो क्या मामला कहाँ पर जाते देख रहे हैं? देखिए, एक तो साइम जी ने जो बात की है ना कि सियासत काफी हुई है इस्लामाबाद के अंदर। मुलाकात जाहिर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी तो है, एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत मौजूद है और वो जब तक इस मुलाकात के हवाले से वो बात कर रहे हैं या सड़कों पे आते रहेंगे, खबरें भी बनती रहेंगी और पाकिस्तान के अंदर सियासत गर्म भी रहेगी। अब यहाँ पे सवाल जो सबसे अहम ये है कि एक तरफ हुकूमत का ये कहना है कि जी क्योंकि वो उन्होंने सियासी बनाया हुआ है और हमें शक है कि अगर अंदर ये लोग गए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई किसी सियासी तहरीक का अंदर से कोई अंदिया ना दे दिया जाए, कोई ना दे दिया जाए। अब यहीं पे दूसरी बात यह है कि चलें आप सियासतदानों को ना मिलने दें, लेकिन आईने पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के कवानीन, एक मुजरम हो, मुलजम हो, उसका जो मुलाकात का बुनियादी हक है, मुजरम चाहे बेशक 302 का भी हो, तो वो उसको भी मुलाकात की का टाइम मिलता है अपने खानदान वालों से। मेरे ख्याल में मुलाकात करवा देने में कोई हर्ज कोई नहीं। खावर, तहरीक चलाने के बार बार इंडिया दिए गए, अली अमीन गंडापुर साहब थे तब भी नहीं चाहे तहरीक चल सकी, तो अब ऐसा क्या इन्हें लगता है कि तहरीक ही चल पड़ेगी? यही तो सवाल है ना। कल रात को भी मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर ये जो हुकूमती नुमाइंदे थे उनसे एंकर्स यही सवाल कर रहे थे कि आपको क्या खौफ है, क्या खतरा है कि अगर ये एक मुलाकात हो जाएगी और मुलाकात होने के बाद मतलब आपके लिए कोई मसाइल बन जाएंगे, कोई चैलेंजेस आपके सामने आ जाएंगे। देखें, हम ये भी सुन रहे हैं, खबरें भी आपको पता है कि फेक मीडिया जो खासतौर पर इंडिया और अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं कि खुदा खास साहबानी पीटीआई की सेहत ठीक नहीं है, उनकी जिंदगी खतरात हैं। तो वो खदशात जो हैं या वो उस खबर को भी अगर आपने तौर पर रिजेक्ट करना है तो उसका एक सिंपल सा हल है, अब चले सबको इजाजत ना दें और 3 बहनें उनमें से किसी एक को इजाजत दे दें, वो जाके अंदर अपने भाई की सेहत देख आए। हुकूमत ये कह रही है कि कल जेल हुकाम ने भी ये बात की कि वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, खा पी रहे हैं, अपनी रूटीन के जिंदगी उनकी गुजर रही है। लेकिन जो पीटीआई है पार्टी या उनके खानदान वाले भी हक बजाना रहेगी। 1 महीना हो गया, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी, हमारी मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा अजीबो गरीब किस्म की वैसे सूरत बनी हुई है। हुकूमती जो गुजरा है उनके बयान के अंदर हमें कुछ तरह की जान नजर नहीं आती, लेकिन साइड पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा सवालात हैं। लेकिन अगर बात मुलाकात की हद तक की जाए तो मेरे ख्याल में उस हवाले से वो जाहिर है कोर्ट का ऑर्डर भी है, आज फिर दोबारा सीएम-केपी को गए हुए हैं, वो एक रिटन ऑर्डर, वो एक आपको पता है ऑर्डर तो हुआ हुआ है। खबर भाई, वो चंद पीटीआई रहनुमा ये भी कहते हैं, हमें खबर इतलात आ रही है कि वो चंद पीटीआई रहनुमा हैं जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से नाखुश हैं और कहा यह जा रहा है कि वो बानी की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें नहीं कर रहे। तो पार्टी में इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं। हम तो ये देख रहे हैं वो अभी तो उठ के गए हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वो अभी निकले हैं इस्लामाबाद के लिए। अदालत कहते हैं कि वहाँ से ऑर्डर लेके आएंगे, फिर वापस अडियाला ही आके बैठूंगा। तो अभी भी इख्तलाफात है पार्टी में। देखिए, इख्तलाफात तो पार्टी के अंदर उसी दिन शुरू हो गए थे ना कि जिस दिन ये तय हो गया था कि अली अमीन गंडापुर अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अब जो है सुहेल आफरीदी केपी के चीफ मिनिस्टर होंगे। तो जाहिर है कोई ऐसा काम या ऐसा मकसद जो अली अमीन गंडापुर पूरा नहीं कर रहे, वो सुहेल आफरीदी उसको पूरा करना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको यहाँ पे लाया गया है। जाहिर है जब से उनकी तैनाती हुई है, उनका इलेक्शन हुआ है सीएम-केपी, तब से लेकर अभी तक उनकी मुलाकात अपने ज़ाहिर कायद से नहीं हुई। तो इस हवाले से भी काफी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जिसे मैंने अर्ज किया ना कि एक्चुअली मुलाकात तो जाहिर है होनी है, वो आज ना हो कल हो जाएगी, कल नहीं हो परसों हो जाएगी मुलाकात, तो हुकूमत को करवानी है। लेकिन बेहतर यही कि मुलाकात फर्ज करें, अगर इनको ये डर है कि जी कुछ पैगाम दे देंगे तो ऐसा करें कि दूर से थोड़ी सी मुलाकात करवा दें, मतलब कोई 8-10 फुट के फासले के ऊपर देख लेंगे। क्योंकि जिस तरह की खबरें फैली हैं, जाहिर है फिर वो भी खबरें जो हैं उनकी तरदीद भी हो जाएगी और जाहिर है इस तरह मजीद जो है ना खबरें फैलती हैं। एक चीज मुझे बताइएगा, अभी हमने देखा बाई इलेक्शन हुए
उसके बाद नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद मंजर आम पर आए। एक वो आए थे 27वीं तरमीम को वोट करने के लिए, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी हमें कहीं ना कहीं ये कहती नजर आ रही कि जी हमारा तो मुआहदा था 2.5 साल का कि 2.5 साल आपने गवर्नमेंट बनानी है, 2.5 साल हमने बनानी है। तो उस पर राना सलाउल्लाह साहब तरदीद कर रहे हैं, जबकि शर्जील साहब ARY के शो में कह के गए जी ऐसा मुआहदा था। तो ये क्या कुछ मामला इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? पीपल्स पार्टी इस पे जोर देगी 2.5 साल वाले मुआहदे पे? इसकी कोई बेस, कोई बुनियाद है खबर? एक तो मैं आपको एक पैमाना दे देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आए ना, तो उस वक्त तक उसको संजीदा लेने की आपको जरूरत नहीं, जब तक वो बयान मुहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से या आसिफ अली जरदारी साहब या मुहतरमा आसफा भुट्टो साहबा की तरफ से कोई बयान ना आए। अच्छा, यानी शर्जील साहब के बयान को हम सीरियस ना लें? नहीं, देखिए हम देख रहे हैं कि आपके अंदर अली वो हमारे वो चंद साहब हैं, बाकी बुखारी साहब हैं, इनके जो फॉर्मर चेयरमैन सेनेट, और इवन यूसुफ गिलानी साहब भी जो बयान आते हैं तो वो काफी सख्त बयान होते हैं। यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी का सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ ये कर दिया। अभी देखे ना, उनके दोस्त मोहम्मद खोसा साहब इलेक्शन लड़े हैं NA 185 बीबी खान से, उन्होंने पंजाब हुकूमत के ऊपर किस किस्म के इल्जाम लगाए कि उन्होंने जो है इलेक्शन रिगिंग की है, और बाकी भी उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने ये हमारे साथ किया है। लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या सदर पाकिस्तान की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से होती है तो आपने देखा बड़े एक खुशगवार माहौल के अंदर मुलाकात होती है। तो बात तो ये कि बेचारे सेकंड और थर्ड ईयर लीडरशिप पे उनकी बात आगे नहीं बढ़ती। आपका सवाल है किसी मुआहदे का, देखिए मुआहदा वो होता है जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब करके, आपको पता सऊदी अरेबिया गए थे, जब उन्होंने इनकार किया था फिर सऊदी हुकूमत ने वो मुआहदा दिखा दिया था सारी मीडिया को, जी आपने ये साइन किए हुए हैं, आप सियासत से 10 साल बाहर रहने, तो आप 5 साल की बात नहीं कर रहा, आप नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा मुआहदा है किया हुआ है बातों का दावा, तो वो मेरे पीपल्स पार्टी को आपके प्रोग्राम में लाके बता देना चाहिए, दिखा देना चाहिए लाइव कि ये मुआहदा है, इसके ऊपर इन लोगों ने साइन किए थे कि 2.5 साल आपके 2.5 साल मेरे। अलबत्ता ये बात ये जरूर हुई थी, मेरे ख्याल में राना साहब ने ये भी कहा कि शुरू जब इनकी बातचीत शुरू हुई थी हुकूमत साजी के हवाले से, तो मुस्लिम लीग न्यूज ने ये कहा था कि जी आज हमारे साथ बैठे, 50% वजारतें आपकी, 50% वजारतें हमारी और प्राइम मिनिस्टर हमारा, क्योंकि हम मेजोरिटी के अंदर हैं। तो पीपल्स पार्टी ने उस टाइम ये कहा था कि हमें हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, हमें सदर पाकिस्तान चाहिए, हमें चेयरमैन सेनेट चाहिए, हमें डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली चाहिए, हमें बिप की जो है वो वजारत चाहिए, और हमें सूबों के गवर्नर चाहिए, वो आपने देख लिया, हमें बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत चाहिए। तो वो सारी चीजें मेरे ख्याल में अपने जुस्से के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खास हिस्सा लिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के बाद बिलावल साहब की तरफ से कोई बयान आ जाए कि हमसे वादा किया गया था, शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने किया था और हमारे साथ, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब की दोबारा हम वापसी देख रहे हैं, फिर जाहिर है जब उनकी सियासत में एंट्री होती है तो फिर यही हमें नजर आ रहा है, काफी कॉन्फिडेंट हमें नून लीग नजर आ रही है। सदफ आप तो क्या अल्लाह ताला जन्नत करे, मरहूम सेनेटर सिद्दीकी साहब ने कुछ अर्सा पहले ना एक प्रोग्राम के अंदर बात की थी, वो बयान दिया था कि मेरे साथ थोड़े अर्से के बाद वो प्रेशर बिल्ड होता है तो सीटी बचती रहती है, आपको याद होगा अगर आपकी वो नजर से बयान गुजरा है। तो वो कुछ अर्से के बाद इस तरह के वो बयान देते हैं। हुकूमत मुहतरम शहबाज शरीफ साहब के पास है, और राना सलाउल्लाह साहब का कल भी आपने बयान सुना, आज भी बयान सुना, उन्होंने कहा जी मियां साहब तो कर रहे हैं लेकिन फिर बस हमें ना इसके ऊपर फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें लोगों के मसाइल के ऊपर बात करने की जरूरत है। तो जो एक खरीदी राय जो सियासी हल्के के अंदर पाई जाती है वो यही है कि मौसम नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में अब वो बस पार्टी के कायद रहेंगे, लेकिन वो एक्टिव हुकूमत साजी है, इस तरह की वजीर आजम वाला बड़ी बातें हो रही थी। ठीक है, थैंक यू सो मच खावर, बहुत शुक्रिया आपका सियासी मंजरनामे पर। बिल्कुल, जो वो जमात इस्लामी ने भी साथ